स्टूडेंट, ये जो टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट, या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें हमने कल डिस्कस किया था पर्सनल अकाउंट्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, और रियल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, पर्सनल अकाउंट्स में जो रिसीवर है उसे डेबिट कर दीजिए, जो पाने वाला है, और जो गिवर है उसे क्रेडिट करिए। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। ऐसे ही रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जैसे आपकी बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, या कोई भी संपत्ति को जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। इसे डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो व्यापार में आ रहा है उसे डेबिट करिए और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करिए। ये हमने कल डिस्कस किया था। स्टूडेंट, फिर एक एग्जाम्पल दिया था, इफ़ फर्नीचर इज़ परचेज फॉर कैश 9,000 रुपीज़, फर्नीचर अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, इफ़ फर्नीचर इज परचेज फॉर कैश 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, वो भी नकद। यानी व्यापार में फर्नीचर आ रहा है और आने वाली चीज़ों को क्या करेंगे, डेबिट। तो फर्नीचर को तो करेंगे डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड सिंस फर्नीचर इज कमिंग इन द बिजनेस, while cash account should be credited since cash is going out from the business। नगद खरीद रहे हैं, फॉर कैश लिखा हुआ है, तो व्यापार से क्या गया भाई, कैश गया, और जाने वाली चीज़ को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हमने इसकी एंट्री भी ऐसी की है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9,000 रुपीज़। स्टूडेंट, इतना ही कल तक डिस्कस किया था। आज अब इसके कुछ टाइप्स हैं रियल अकाउंट्स के। टाइप्स, रियल अकाउंट्स में बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। एक टेंजिबल रियल अकाउंट, नंबर 2 इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट्स which are related such things which are can be seen or touched, measured etc। जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसकी मेजर्ड कर सकते हैं, वो रियल टेंजिबल अकाउंट्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कैश, स्टॉक एक्सेट्रा, ये सब के सब एग्जांपल टेंजिबल रियल अकाउंट्स के हैं। उसके बाद नंबर सेकंड आता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोज विच आर रिलेट टू सच थिंग्स जिन्हें आर दोज विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन फेल्ट। केवल ना ही देख सकते, ना ही महसूस कर सकते, ना ही उसे टच कर सकते। इट कैन बी परचेज एंड सोल्ड आउट जस्ट लाइक अदर एसेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क्स, आपके पेटेंट्स अकाउंट्स एक्सेट्रा। ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स के एग्जाम्पल थे। अब ये टाइप्स थे आपके रियल अकाउंट्स के, यानी टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कैश, स्टॉक एक्सेट्रा। इंटेंजिबल के जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है और आपके पेटेंट्स अकाउंट हैं एक्सेट्रा। अब इसके बाद
नंबर 3 आता है नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स में देखिए, नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज विच रिलेट टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सच एज रेंट पेड, सैलरी पेड एक्सेट्रा, और which relate to income and gains such as interest received, commission received, sale received, etc. स्टूडेंट, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करते हैं और इसके इनकम से भी। एक्सपेंसेस फॉर जैसे कि रेंट पेड, सैलरी पेड, और इनकम्स जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, दीज अकाउंट्स हैव नो एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट mere in name, hence as nominal accounts. इसके रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी लॉस होगा या जो भी खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंसेस है वो उनको करेंगे डेबिट, और जितनी भी इनकम्स एंड गेंस होंगे उनको करेंगे क्रेडिट। व्यापार में यदि कोई खर्चा होता है उसे डेबिट करेंगे, और यदि कोई इनकम होती है उसको क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट, ये नॉमिनल अकाउंट्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि पेड सैलरी 800 रुपीज़। तो सैलरी क्या है? सैलरी इज़ ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। फिर आपने वेतन दिया तो इट मीन्स यहाँ पर ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको क्या करेंगे? डेबिट। तो सैलरी को तो करेंगे हम डेबिट, और हमारे पास से क्या गया? कैश, और कैश है रियल अकाउंट्स, और रियल अकाउंट्स में जो चीज़ जाती है उसको करते हैं क्रेडिट। जैसे सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, बीइंग एक्सपेंसेस दिस अकाउंट विल हैव टू बी डेबिटेड, यानी जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको डेबिटेड करेंगे। एंड कैश इज गोइंग आउट, दस कैश अकाउंट विल हैव टू बी क्रेडिटेड। पूरा इसका ये एंट्री भी की है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर दोबारा समझिए, सैलरी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे सैलरी हमारे लिए एक तरीका खर्चा है, क्योंकि सैलरी का भुगतान किया है, और सैलरी है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स है कि जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट करेंगे। क्या दिया? कैश दिया। अब कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का क्या रूल्स है? जो चीज़ जाती है उसको हम क्रेडिट करेंगे, इसका रूल्स था। अब नंबर 2, इंटरेस्ट रिसीव्ड या रिसीव्ड इंटरेस्ट 500 रुपीज़। अब देखिए, इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट इन नेचर में है। इन दिस ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड it is the income of the business, thus interest will have to be credited and cash is coming in, the cash account will have to be debited. स्टूडेंट, इसमें इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, यानी कि बिजनेस के लिए इनकम है, और यदि इनकम है बिजनेस के लिए तो हम क्या करेंगे? इनकम्स को क्रेडिट, यानी इसलिए हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। अब क्या है हमारे पास? कैश, और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट्स का रूल्स है जो चीज़ आती है उसे डेबिट करिए, जो चीज़ जाती है उसे क्रेडिट करिए। तो यहाँ पर कैश आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। रियल अकाउंट्स का रूल्स है आने वाली चीज़ को डेबिट करो और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करो। अब इन दोनों एंट्रियों में देखिए, यहाँ पर कैश जा रहा है तो यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, यहाँ कैश हमें मिल रहा है तो यहाँ पे हमने इसे डेबिट कर दिया।
सैलरी यहाँ पर हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को हम टोटल डेबिट कर दिया, और यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट कर दिया। स्टूडेंट एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। स्टूडेंट फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक बार फिर सुनिए। देखिए अकाउंट्स, एक तो पर्सनल अकाउंट्स और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स को मैं बता चुका हूँ कि ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जैसे किसी व्यक्ति विशेष के नाम से, किसी फर्म के नेम से, किसी कंपनी और इंस्टीट्यूशंस के नेम से खोले जाते हैं। जैसे कि आपका किसी व्यक्ति का नेम ले लिया, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, लोहिया मशीन अकाउंट। किसी भी कॉलेज के नेम से कोई खाता खोला जाता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर ड्राइंग अकाउंट। ये सब के सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। अब पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स था डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसे डेबिट कर दो और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, कैश पेड टू राम, यानी राम को भुगतान किया, तो उस एग्जांपल में राम क्या था, रिसीवर था, तो राम को हमने डेबिट किया था और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट पर जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स थे आपके पर्सनल अकाउंट्स का। अब फिर हमने बताया था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जैसे आपकी बिल्डिंग है, कैश है, फर्नीचर है, ये सब के सब आपके रियल अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट्स का रूल्स था डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब यदि फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया, और यदि फर्नीचर बेचा सपोज हमने, तो फर्नीचर को उस कंडीशन में यदि उधार बेचते हैं तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। अब नगद बेचा है सपोज फर्नीचर, तो कैश हमारे पास आया, इस कंडीशन में हम कैश को डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स का जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उन सब को डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम एंड गेन्स हैं उन सबको क्रेडिट करते हैं। जैसे सैलरी मिली, रिसीव्ड सैलरी, तो यहाँ पर सैलरी हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो सैलरी को क्या करेंगे, क्रेडिट। और क्या मिला, कैश मिला, और कैश है रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में आने वाली चीज़ को क्या करते हैं, डेबिट, तो कैश को डेबिट कर देंगे। सपोज इंटरेस्ट पेड, अब इंटरेस्ट यहाँ पर हमारे लिए खर्चा है, तो हम इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, और क्या गया, कैश, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए। तो स्टूडेंट इन रूल्स को ध्यान से पढ़ना, फिर समझना, क्योंकि आगे जो एंट्री आएंगी वो इन्हीं रूल्स पर डिपेंड होंगी। थैंक यू स्टूडेंट।